हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, समाजशास्त्र विभाग से। पहले भी मैंने आपको इमाइल दुर्खिम के विभिन्न टॉपिकों के विषय में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है अलगाव, एलिनेशन। अलगाव अंग्रेजी शब्द एलिनेशन का हिंदी अनुवाद अलगाव और विलगाव, प्रत्यकरण, परायापन, विरसन आदि किया गया है। अंग्रेजी शब्द एलिनेशन, उसके विभिन्न हिंदी अर्थ लगाए गए हैं। अलगाव, विलगाव, प्रत्यकरण, परायापन, विरसन आदि किया गया है। वर्तमान में इस शब्द का प्रयोग चिंताग्रस्त मनोदशाओं एवं प्रवृत्तियों के लिए किया गया है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने को समाज से, पर्यावरण से तथा स्वयं अपने आप से उदासीन महसूस करता है। वह अपने आप को असुरक्षित, बेसहारा और अकेला अनुभव करने लगता है तथा सामाजिक संबंधों के बंधनों से मुक्त होने की सोचने लगता है। यह अलगाव का सामान्य अर्थ लगाया गया है। अलगाव का तात्पर्य चिंताग्रस्त मनोदशाओं व प्रवृत्तियों के लिए किया गया है। जॉन स्टुअर्ट ने सर्वप्रथम अलगाव शब्द की व्याख्या की थी। जॉन स्टुअर्ट ने सर्वप्रथम अलगाव शब्द की व्याख्या की थी। टोकिया विले का मत था उत्पादन के दौरान श्रम विभाजन के बढ़ने के साथ साथ श्रमिक का अलगाव भी बढ़ता जाता है। वो कहते हैं कि आधुनिक समय में जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा, श्रम विभाजन बढ़ेगा, वैसे वैसे अलगाव भी बढ़ेगा। अलगाव पर विचार व्यक्त करने वालों में मैक्स वेबर ने विचार व्यक्त करें। दुर्खिम ने अलगाव पर अपने विचार व्यक्त करें। आर.के. मट्टन ने अपने विचार व्यक्त करें और पार्सन्स ने भी अलगाव पर अपने विचार व्यक्त करें। मैक्स वेबर मार्क्स है, उन्होंने भी अलगाव पर अपने विचार प्रकट करें और मैकायरन, रिजमन एवं एरिक फैराम आदि प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने अलगाव पर अपने विचार प्रस्तुत करें समाजशास्त्र में। मुख्यतः हम आज दुर्खिम की जो अवधारणा है अलगाव की, उस पर भी हम फोकस करना चाह रहे हैं, उसको बताना चाह रहे हैं। दुर्खिम का मत है कि सामाजिक एकता में शीतलता आ जाना अर्थात सामूहिक जीवन को नियंत्रण करने वाली शक्तियों का ह्रास हो जाना अलगाव के लिए उत्तरदायी है। दुर्खिम कहते हैं कि दुर्खिम का मत है कि सामाजिक एकता में शीतलता आ जाती है और सामूहिक जीवन को जो नियंत्रण करने वाली शक्तियां हैं समाज की, अगर वो कमज़ोर पड़ जाए या उसमें ह्रास आ जाए तो अलगाव की स्थिति आ सकती है। मट्टन का मत है, जब समाज में सांस्कृतिक लक्ष्यों की प्राप्ति संस्थागत साधनों के द्वारा नहीं की जाती तो समाज में अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। आर.के. मट्टन मुख्यतः जो अलगाव की स्थिति के लिए कहते हैं कि जब सांस्कृतिक लक्ष्यों की प्राप्ति संस्थागत साधनों के द्वारा अगर नहीं की जाती तो समाज में अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। आगे चल के आर.के. मट्टन ये संस्थागत लक्ष्यों और संस्थागत साधनों के आधार पर विचलन के स्वरूपों को प्रकट किया गया है। पार्सन्स ने अलगाव की व्याख्या
विचलन व्यवहार के रूप में करते हैं। पार्सन्स अलगाव की व्याख्या विचलित व्यवहार के रूप में करते हैं। वो विचलन को ही अलगाव के रूप में मानते हैं। और आर.के. जो मट्टन है उन्होंने भी जो विचलन के स्वरूप के आधार पर अलगाव की व्याख्या की है। मेल्विन सीमेन ने अलगाव के 5 अर्थ बताए हैं। शक्तिहीनता भी अलगाव है, अर्थहीनता भी अलगाव है, और नियमहीनता भी अलगाव है, और पृथकता भी अलगाव है, और स्वयं अलगाव भी एक अलगाव का अर्थ लगाया जा सकता है। तो शक्तिहीनता के रूप में अलगाव को कार्ल मार्क्स देखता है, और नियमहीनता के रूप में माइल दुर्खीम, आर.के. मट्टन अलगाव को देखते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव व्यक्ति की वह दशा है जिसमें उसके अपने कार्य पराई शक्ति बन जाते हैं। अपने कार्य पराई शक्ति बन जाते हैं, जो कि उसके द्वारा शासित न होकर उससे ऊंची, परंतु उसी के विरुद्ध, उसके द्वारा शासित न होकर उससे ऊंची परंतु उसी के विरुद्ध होती है। ऐसी शक्ति बन जाते हैं। अलगाव व्यक्ति की वह दशा है जिसमें उसके अपने कार्य पराई शक्ति बन जाते हैं। उस रूप में अलगाव को कार्ल मार्क्स देखते हैं। अलगाव की जो विशेषता है वो बताई गई है। अलगाव का तात्पर्य अकेलेपन से भी लगाया जाता है। साधारणतः अलगाव का तात्पर्य अकेलेपन से लगाया जाता है, जिसमें सहारा देने वाले प्राथमिक संबंध नहीं होते, सामाजिक पृथक्करण होता है तथा पारस्परिक आकर्षण का भाव पाया जाता है। मतलब व्यक्ति अकेलापन कब महसूस करेगा? जब उसके जो प्राथमिक संबंध है, निकट संबंधी है, परिवार के जो सदस्य हैं वो उससे पृथक हो जाए, पृथक्करण हो जाता है, और लोगों के प्रति उनका आकर्षण, संबंधों के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है। और अन्य अलगाव की विशेषता है, अलगाव में दृढ़ता का भाव उत्पन्न होता है। लॉक ऑफ सॉलिडिटी, मतलब एकता का भाव पाया जाता है। अलगाव से सामाजिक संबंधों में असंतोष से भी अलगाव का जो अर्थ लगाते हैं, सामाजिक संबंधों में अगर असंतोष है तो उसको भी हम अलगाव कह सकते हैं। अलगाव में व्यक्ति को अपने पद कार्य से असंतुष्टि मिलती है। अलगाव में व्यक्ति को अपने पद व कार्यों से असंतुष्टि मिलती है। अलगाव का अर्थ नियंत्रण का अभाव भी है। अलगाव में क्या होता है? नियंत्रण का अभाव आ जाता है। अलगाव का तात्पर्य शक्तिहीन महसूस करने की भावना से भी लगाया जाता है। अलगाव में शक्तिहीनता भी उत्पन्न हो जाती है। अलगाव का तात्पर्य अविश्वास और उदासीनता से भी होता है। अलगाव का तात्पर्य प्रचलित संस्कृति से अलगाव महसूस करना, परंपरात्मक धर्म, जन संचार एवं प्रचलित शिक्षा के प्रति उदासीन रहने से भी है। ये आधुनिक टाइम में इस प्रकार का अलगाव बहुत अधिक देखने को मिलता है कि जो आधुनिक पीढ़ी है, जनरेशन है, प्रचलित संस्कृति, जो परंपरागत संस्कृति है या धर्म है या जनसंचार के जो साधन है, प्रचलित शिक्षा है, उसके प्रति आधुनिक जो विद्यार्थी है उनका काफ़ी अलगाव देखने को मिलता है। कुछ वो नया करना चाहते हैं। इसमें व्यक्ति प्रचलित मूल्यों से अपने आप को अलग रखने से भी है। अगर व्यक्ति प्रचलित जो मूल्य उनको अगर नहीं मानता है तो भी अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें समाज में प्रचलित व्यवहार प्रतिमानों को अस्वीकार करने से भी है। समाज के जो प्रचलित व्यवहार है, जो नॉर्म्स है, रिजेक्शन ऑफ द जो सोसाइटी के नॉर्म्स है उनको वो रिजेक्ट करता है। अलगाव को मट्टन, दुर्खीम, पार्सन्स, गलवार्ड एवं अन्य विद्वानों ने नियमहीनता के रूप में अभिव्यक्त किया है। किसके रूप में
अभिव्यक्त करा नियमहीनता, एनोमी के रूप में अलगाव को व्यक्त करा इमाइल मटर ने, इमाइल दुर्खिम ने और टोल्कर पार्सन्स ने। इन समाजशास्त्रियों ने एनोमी के रूप में या नियमहीनता हिंदी में उसके रूप में अलगाव को व्यक्त करा है। इरिक केहलर के अनुसार मानव का इतिहास मानव के अलगाव के इतिहास के रूप में अच्छी तरह से लिखा जा सकता है। ये इरिक केहलर की कोटेशन है जिसमें वो कहता है मानव का इतिहास मानव के अलगाव के इतिहास के रूप में अच्छी तरह से लिखा जा सकता है। मार्विन बी स्कॉट ने 4 कारण बताएं अलगाव के। मूल्यों के प्रति आत्मसमर्पण, मानदंडों के प्रति अनुरूपता में कमी, भूमिका के प्रति उत्तरदायित्व का अभाव, फिर साधनों के नियंत्रण में कमी। अलगाव के अन्य कारण भी है, जैसे समुदाय का विशाल आकार, सामाजिक भिन्नताएं, संरचनात्मक विभेदीकरण, सामाजिक परिवर्तन की तीव्र गति, अधिक सामाजिक गतिशीलता, द्वितीयक समितियों एवं नियंत्रण की प्रधानता, अवैयक्तिक सामाजिक संबंध। अलगाव के बारे में मार्क्स के जो विचार है, व्यूज हैं, वो क्या क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। अलगाव के सिद्धांत की विवेचना मार्क्स ने अपनी प्रारंभिक रचना आर्थिक दर्शन पांडुलिपि में 1844 में तथा अपनी प्रसिद्ध कृति दास कैपिटल के प्रथम खंड में वस्तु का जादू टोना और उसका भेद तथा मशीन और आधुनिक उद्योग शीर्षक नामक अध्याय में की है। मार्क्स का मानना है कि मानव इतिहास के 2 पक्ष हैं। यह व्यक्ति का प्रकृति पर अधिकाधिक नियंत्रण का इतिहास है, यह व्यक्ति के अधिकाधिक अलगाव का भी इतिहास है। ऐसा मार्क्स मानते हैं। इतिहास के 2 पक्ष रखते हैं। अलगाव के स्वरूप, कार्ल मार्क्स ने अलगाव के स्वरूपों को भी बताया है। अलगाव के स्वरूप भी कार्ल मार्क्स ने बताए हैं। मार्क्स ने अलगाव के निम्न के 4 प्रमुख आर्थिक सामाजिक स्वरूपों का उल्लेख किया है। उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव व्यक्ति का, उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति अलगाव उत्पन्न हो जाना, स्वयं के प्रति अलगाव उत्पन्न हो जाना और साथियों व समुदाय के प्रति अलगाव उत्पन्न हो जाना। ये मार्क्स ने जो 4 स्वरूप बताए हैं, सामाजिक आर्थिक सामाजिक स्वरूप, जो इसके अलगाव के निम्नलिखित 4 प्रमुख आर्थिक और सामाजिक स्वरूपों की जो व्याख्या करी है, वो औद्योगिक जो समाज है उसके रूप में मार्क्स ने करी है कि जब व्यक्ति उत्पादन करता है तो उत्पादन के उत्पादित वस्तुओं के प्रति भी व्यक्ति का लगाव हो जाता है। मतलब उसकी रुचि नहीं रहती जो उत्पादन करता है जिन वस्तुओं के प्रति, उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति, अपने श्रम के प्रति उसका अलगाव उत्पन्न हो जाता है। स्वयं के प्रति व्यक्ति अपने आप को अलगाव पृथक कर लेता है अपने आप को, और साथियों व समुदाय जो हैं उसके जो साथ कार्य करने वाले हैं या परिवार के जो सदस्य हैं या जब वो निवास करता है उनके प्रति भी उसमें अलगाव उत्पन्न हो जाता है। अलगाव को दूर कैसे किया जाए, इसके लिए मार्क्स ने जो अपने विचार व्यक्त करें वो इस प्रकार अलगाव के बारे में बताया मार्क्स ने। अलगाव से मुक्ति पाने के लिए मार्क्स ने विस्तृत व्याख्या की है। वे कहते हैं सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को समझाने एवं उन्हें परिवर्तित करने का सुझाव देते हुए मार्क्स कहते हैं कि सामाजिक उत्पादन के साधनों पर समाज का मालिकाना होने पर मानव को एक नया एहसास होगा, एक नई दिशा मिलेगी और वह अपने श्रम की प्रक्रिया में रुचि लेने लगेगा। कुल मिला के मार्क्स जो औद्योगिक समाज है
उसके विषय में ये कहना चाहते हैं कि जो पूंजीवादी समाज है कि जब मतलब जो उत्पादन वो कर रहा है, श्रमिक जो उत्पादन कर रहा है उसके पर उस समाज का अगर उस पर सामूहिक उत्पादन पर सभी का अधिकार होगा तो उसको मतलब एक नई ऊर्जा श्रमिक को मिलेगी और उसको अलगाव से आप दूर कर सकते हो। जब उसका अपने काम के प्रति लगाव पैदा हो जाएगा तभी अलगाव की स्थिति दूर हो पाएगी। और ऐसा समाजवादी एवं साम्यवादी उत्पादन व्यवस्था में ही संभव है मार्क्स के अनुसार, न कि पूंजीवादी व्यवस्था में। अतः पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था का अंत एवं साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना से ही अलगाव का अंत संभव है, ऐसा मार्क्स कहते हैं। धन्यवाद। इतना ही आज अलगाव के विषय में मैंने आपको बताया है। आगे जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे आप अच्छा से अच्छा आपको समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु हैं उनको अच्छे रूप में आप पर प्रस्तुत करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी, ये मेरी कोशिश रहेगी।